तो रंगो नूर की एक कायनात है, कितनी हसीना आज दमगढ़ा शरीफ की रात है। तो मुस्कुरा करके बोलते रहिए सुभान अल्लाह, इसमें आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम लोग तो थोड़ा सा मुंबई में रहते हैं, मुंबई में बड़ी मुख्तसर निजामत होती है, 8 बजे शुरू 10 बजे खत्म, तो वही आदत पड़ी जलसा ही है, ऐसे ही चलता है इस्लाम में। माशाअल्लाह और ये निजामत जो है ये बड़ा अजीब फन है। माशाअल्लाह। बड़े खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया। दमगढ़ा शरीफ से यूं तो बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा, हर आदमी मुझे पहचानता ही है। बहुत छोटे छोटे लोग बड़े बड़े हो गए और मैं दिन ब दिन छोटा होता जा रहा हूं। हर सिम रंगो नूर की एक कायनात है, कितनी हसीन आज दमगढ़ा शरीफ की रात है। और जलसा कोई सजाए कोई हाथ ही मले, ये भी तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। वाह 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 वाह, क्या कहें। जमी अच्छी नहीं लगती, जमा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। और ज़बाने हाल से ये कह रहा है आज भी काबा, ज़बाने हाल से ये कह रहा है आज भी काबा, तुम्हारे बिन मेरे आका यहां अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं लगता। बड़ी अच्छी निजामत करते हैं अजीज ग्रामी बिरादर असगर जनाब कैफ रजा इलाहाबादी। मैं शब रोज इनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके फन में मजीद मजबूती अता फरमाए और नजर बद से अल्लाह इन्हें महफूज रखे। सरकार मखदूम सिमना का लाडला, सरकार सिमना का जिगर पारा हजरत अल्लामा जामी साहब क़िबला की सूरत में आपकी इस दयारे मोहब्बत में एक अजीम खतीब तशरीफ लाया है, जिनकी जियारत भी आप करेंगे और उन्हें सुनेंगे भी। और साथ ही साथ हिंदुस्तान का अजीम लहजा हजरत अहमदुल फत्ताह की सूरत में एक अजीम शायर जो बड़ी मसरूफियत से शब रोज गुजारते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दयारे मोहब्बत में आ चुके हैं। और मैं ऐसे खतीब को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं कि जब मैं इनके दारुल उलूम में गया मानिकपुर शरीफ, तो हैरत की इंतहा न रही। मुफ्ती साहब क़िबला की एक छोटी सी उम्र और इतना बड़ा तामीरी काम। और अभी जब ये मुझे और मालूम हुआ कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र तकरीबन 4 सूबों में, 4 स्टेट में इन्होंने दारुल उलूम खोलकर दीन सुन्नियत का एक अजीम काम अंजाम दे रहे हैं। हजरात, जहां जहां और जिस जिस मुल्क से इदारे खत्म हो गए, मदारिस इस्लामिया का नष्ट नाबूद किया गया, वहां से दीन खत्म हो गया। जब आप तारीख पढ़ें, यूरोप का हाल देखें और हर उस मुल्क का हाल देखें जहां से दारुल उलूम खत्म किए गए, वहां अब अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाला भी नहीं। काबिले मुबारकबाद है मुफ्ती साहब क़िबला कि जिनको अल्लाह ने ऐसा तड़पता हुआ दिल दिया है कि रहते तो मानिकपुर शरीफ में है, मगर पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने दिल में तड़प रखते हैं कि जहां जहां जरूरत महसूस होती है वहां वहां ये इदारा कायम करके दीन और सुन्नियत का काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए। जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज फिर उस शख्सियत को देखने का मौका मिलेगा जिन्हें हुजूर अनीसुल मशाइख सईदी सरकार अनस मियां ने इनको बेशुमार दुआएं दी। और इनकी गैर मौजूदगी में जब इनके तारुफी जुमले उन्होंने कहे थे तो हम लोगों को इतना बड़ा अच्छा लगा, इतनी खुशी महसूस हुई थी कि अल्लाह ताला हर आलिम को अगर ऐसा ही तामीरी मिजाज अता कर दे तो तमाम आलम इस्लाम में मसलक आला हजरत का डंका बजता नजर आएगा।
अब आइए मैं बिला ताखीर वक्त को जाया न करते हुए मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दें, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दें कि अहले दमगढ़ा आपकी गुफ्तगू के प्यासे हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, सब लोग आवाज से आवाज मिलाइए और एक जबान होकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम इमाम अहमद रजा बेटा बैठ जाओ, मैदाने सरकारे कलंदर, बैठो बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाइज़े शीरी बयां आइए 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 मेहरबा आइए, दीजिए फिर जरूरत है अपना लहू, दीनो सुन्नत के है पासबा आइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मानिकपुर शरीफ प्रतापगढ़ अब आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दर्रजात। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताखीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजरानी अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद पढ़ लें अकीदत और मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उसकी बरकत से बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। मैंने रिवायतें पढ़ी हैं, मुफ्ती शहनशाह साहब क़िबला मिसबाही मौजूद हैं, हमारे सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद आरफीन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, ज़ैदी साहब क़िबला के बेहतरीन निज़ामत है, तमाम तर उलमा इकराम मौजूद हैं। मैंने रिवायतों में पढ़ा कि जो बंदा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके खेत खलियान में बरकत अता फरमाता है। दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। यही नहीं बल्कि गुनाह भी माफ होते हैं। अगर आपकी दुआ कबूल ना हो तो आप दरूद पाक पढ़ें, अव्वल दरूद पाक, फिर दुआ करें, फिर दरूद पाक पढ़ें। दुआओं की दुआ कबूल ना हो, दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल करे। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जिसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब में लिखा कि यूं तो तमाम तर फजाइलों मनाकिब उस बंदे को हासिल होते हैं जो दरूद पाक की कसरत करता है, लेकिन जो बंदा अकीदत मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में, 3 खानदान में अल्लाह आशिक़े रसूल को पैदा करता है। आशिक़े रसूल पैदा होते हैं। और अगर आपको अंदाजा ना हो तो चलो बरेली शरीफ की सरजमीन पर जिसने दरूद पाक हमें पढ़ना सिखाया है वो बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत की ज़ात है, जिसने खुद भी पढ़ा, हमें पढ़ना भी सिखाया और ऐसा पढ़ा कि अल्लाह ने आला हज़रत को आशिक़ रसूल बना दिया, अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम को आशिक़ रसूल बना दिया, अल्लाह ने मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक़ रसूल बना दिया, अल्लाह ने हुजूर ताज शरिया को आशिक़ रसूल खानदान में पैदा होते हैं दरूद पाक की बरकत से। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमें मौका मिले तो हमें भी दरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जश्न दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले, तालिब इमाम अहमद रज़ा के सहन में बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, जाने ईमान सरकार की साथ है।
और याद रखें, अगर सरकार की मोहब्बत सीने में नहीं है ना, तो कसम खुदा की दुनिया की कोई नेमत काम आने वाली नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए हजरात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि अपने सीने में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत पैदा करें। और जब प्यारे आका के नामूस की बात आ जाए, प्यारे आका की शान की बात आ जाए, तो बंदा तो अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और हजरात गिरामी याद रखें, मुझे याद आती है बात इकबाल की, वो इकबाल जिसने सैकड़ों साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। उस डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हजरात गिरामी, उस इकबाल ने न जाने कैसी कैसी बातें की थी। जानते हैं, उस इकबाल का इंतकाल हो गया। जब डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हुआ, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा इकबाल जरा बताओ तो सही, तुम्हारा इंतकाल दुनिया से हो गया, लेकिन इंतकाल के बाद अल्लाह ने तुम्हारे साथ मामला क्या किया, तुम्हारे मरने के बाद रब्बे कायनात ने तुम्हारे साथ फैसला क्या फरमाया। सुनो उस मर्द कलंदर की बात, सुनो उस डॉक्टर इकबाल की बात कि मरने के बाद, इंतकाल के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा इकबाल जरा बताओ तो सही, न जाने कितने अशार तुमने लिखे थे। आज देखो दारुल इमाम मदरसा की लाइब्रेरी के अंदर तुम्हें कुल्लियात इकबाल की नाम की किताब मिल जाएगी। न जाने कितने हजार अशार आपने लिखे हैं, न जाने कितने नात के अशार आपने लिखे हैं, न जाने कितने मनकबत के अशार आपने लिखे हैं। लेकिन जब इंतकाल हुआ ना, डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया, इकबाल जरा बताओ तो सही, अल्लाह ने तुम्हारी कौन सी अदा पसंद फरमाई, आखिर तुम्हारे साथ मामला क्या हुआ। जानते हैं डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? इकबाल ने कहा, सुनो सुनो, यूं तो मैं गुनहगार इंसान था, बदकार इंसान था, नाते तो बहुत सारी लिखी थी, मनकबतें ना जाने कितनी लिखी थी, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद फरमा लिया। सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहता, क्या कहने, अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद फरमा लिया, और उसी एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। एक शेर की बुनियाद पर। इसलिए कि अल्लाह जब कर्म करने पर आता है, कौन सी अदा कबूल फरमा ले, ये उसके कर्म की बात है। अल्लाह किस अदा को पसंद फरमा ले, जिसकी बुनियाद पर बंदे की बख्शिश हो जाए, ये रब्बे करीम बेहतर जानता है। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर आपको कामयाबी मिल गई, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी मगफिरत फरमा दी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर आपका बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, जिसकी बुनियाद पर आपकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। जब लोगों ने इकबाल से सवाल किया, तो डॉक्टर इकबाल ने जो जवाब दिया था, लोगों सुनो, नाते तो बहुत सारी लिखी थी, लेकिन एक शेर जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने पसंद फरमा लिया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। सुनो सुनो, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अहमद साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। और यही दारुल इमाम अहमद रजा का पैगाम भी है, यही इमाम इश्क मोहब्बत का पैगाम है, यही मसलक आला हज़रत का पैगाम है, यही अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए कि सरकार के नामूस की बात आ जाएगी तो कोई भी सुन्नी खामोश नहीं बैठेगा। हजरात गिरामी याद रखना, इसलिए कि सरकार की इज्जत से बढ़कर के हमारी जिंदगी नहीं है। हमारे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, अरे सब लोग बोलिए, आप लोग चुप का रोजा रख के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे कलंदर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप यहाँ पर अगर बैठ करके बोलेंगे ना, कसम खुदा कि मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, वो लोग बोला करें जिन्हें ये पता हो, ये महसूस हो कि मेरे नामे अमाल में नेकियां कम है। सुभान अल्लाह, सच है। जिन्हें लगे कि हमारे अकाउंट में नेकियां कम है, उसे बोलना चाहिए, और जिसके अकाउंट में नेकियां भर चुकी हैं उसे बोलने की जरूरत नहीं, वो चुप ही रहे तो बेहतर है। इसलिए कि जिसे लगे कि हाँ नेकियां कम है तो सुभान अल्लाह कहेगा, तो उसके नामे अमाल में अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। और याद रखिए, कसम खुदा की शान बड़ी निराली है, बड़ी तेजी के साथ। वो जाहिल लोग हैं ना जो इतराज करते हैं, 12-12 मिला के होते हैं,
हम उनकी बात ही नहीं करते, इसलिए कि उनका तो मामला फिरना है। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार फिरते हैं। उनका तो मुकद्दर फिरना है। लेकिन हम तो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, और हम तो जब यहाँ से पढ़ते हैं ना, जाहिल इतराज करता है तुम सलाम पढ़ते हो, प्यारे आका मदीने से सुनते हैं कि नहीं सुनते? अरे यार, उनके गुलामों का हाल ये है कि आज जो आस्ताना दमगला शरीफ की सरजमीन पर है, साहिब आस्ताना को अगर हम अपने घर से पुकारते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हमारे घर से हमारी पुकार को सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? अच्छा, हम यहां से अगर गरीब नवाज को पुकारेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज सुनते हैं कि नहीं सुनते? अगर सुनते हैं तो जरा हाथों को उठा के बताएं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? अरे यार, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। याद रखें, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये हुकूमत के चक्कर में ना पड़े, ये 4 दिन की है, लेकिन कयामत तक अल्लाह ने हिंदुस्तान पर जिसे बादशाहत अता फरमाई है, उस जात को सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। वो गरीब नवाज की बादशाहत है, और हम उनकी रियाया हैं, हम उनकी बादशाहत में रहते हैं। हम इनकी हुकूमत में थोड़ी रहते हैं, ये तो 4 दिन की हुकूमत है। और याद रखें, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। जब बंदा नेक आमाल को छोड़ करके गलत रास्ते पर चलता है तो ऐसी जालिम हुकूमत को अल्लाह मुसल्लत कर देता है। आज हमारे आमाल ऐसे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी याद रखें, हम जिसे पुकारते हैं उनकी शान तो ये है, हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने, हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। उनकी शान तो इतनी निराली है, वो जब चाहें जिसे चाहें जो चाहें अता करते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। हज़रात गिरामी, यह दारुल इमाम अहमद रजा का प्रोग्राम है, दस्तारबंदी भी होने वाली है। यहाँ पर जो काम होता है उस काम का कोई जवाब नहीं, इसलिए कि दुनिया में फैक्ट्रियां लगाई जाती है। लोहे की फैक्ट्री होती कि नहीं होती? वहां पर कौन सा सामान तैयार होता है? मटेरियल होगा तो सामान कौन सा होगा? लोहे का। लकड़ी का कारखाना होगा तो सामान कौन सा तैयार होगा? लकड़ी का होगा, फर्नीचर का, सोफा बनेगा, उससे बेड बनेगी। प्लास्टिक का कारखाना होगा, प्लास्टिक का सामान बनेगा। कागज का कारखाना होगा, कागज का सामान बनेगा। लोहे का कारखाना होगा, लोहे का सामान बनेगा। अगर अल्युमिनियम का कारखाना है तो अल्युमिनियम का सामान, स्टील का कारखाना है तो स्टील का सामान, प्लास्टिक का कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान। हमें जो जैसा कारखाना होता है वहां पर जो मटेरियल होता है वैसा ही प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन कसम खुदा की, सुन्नियों गुलामों, याद रखना, ये दारुल इमाम अहमद रजा या अहले सुन्नत वल जमात के इदारे, ये ऐसा कारखाना है जहां पर लोहे का सामान नहीं, प्लास्टिक का सामान नहीं, कागज का सामान नहीं, बल्कि यहाँ पर हाफिज़े कुरान तैयार होते हैं, आलिम दीन तैयार होते हैं, कारी कुरान तैयार होते हैं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अहमद साहब क़िबला मिसबाही, बानिए मदारिसे कसीरा, नारे तकबीर। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को क्या सलामत बात, रखे और हमारे आमीन। हाजी जावेद साहब क़िबला की मेहनतों को आमीन, कबूल आमीन, फरमाए आमीन। और इस मदरसे को और बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने की सबको मिलकर के तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी याद रखना, एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ, वक्त बड़ा कम है, बड़ी तेजी के साथ 2 हदीस पाक मैं सुनाऊंगा, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाएगी। सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथों को उठा के बताएं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जरा बुलंद आवाज कहिए, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह थी, सहाबा इकराम का मजमा। जिब्रील अमीन की आमद हुई, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होगा। आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्यार से बुलाया, बुलाने के बाद कहा, मेरे सहाबी ए गुलाम, जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होगा। थोड़ी देर के बाद तुम्हें मौत आ जाएगी, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाएगी। हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, वो सहाबी रसूल, आशिक रसूल,
अगर हमें तो डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जवाब देता है ना, बच्चों से कहता है तुम्हारे बाप का मामला यह है कि उनको जवाब दिया जाता है अभी इंतकाल होने वाला, अब बचने की उम्मीद नहीं, तो लोगों का आलम ये होता है कि रोना पिटना मच जाता है। लड़के जो चालाक होते हैं वो तो कहते हैं अब्बा के हाथ का अंगूठा किसी तरीके से कागज पर लग जाए ताकि प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हो जाए। बल्कि हालात तो इतने हैं, मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि कुछ बच्चे ऐसे थे उनके बाप का इंतकाल हॉस्पिटल में हुआ ना, तो लेकर के आ रहे थे एम्बुलेंस में, वकील से कागजात को तैयार कराया और रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर अपने बाप के अंगूठे को बाकायदा पैड पर मारा और उस कागज पर लगवा लिया ताकि जायदाद हमारे नाम पर आए। इधर बाप की लाश और इधर आलम यह है कि बच्चे बंटवारे के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। आज के हालात, मरने का नाम सुनने के बाद बेटा सोचता है कि अकाउंट का पासवर्ड जो बाप का है वो बच्चे को पता चल जाए। बड़ा भाई है वो दौलत को हथियाने के चक्कर में है, छोटा भाई अपने चक्कर में लगा रहता है। लेकिन सुनो सहाबा की तारीख को सुनो, सहाबा मौजूद हैं, एक सहाबी का इंतकाल होने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। सहाबी थे, घबराए नहीं, घर नहीं भागे। जानते हैं क्या किया? अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब तो मेरा इंतकाल होने वाला है, एक काम करें आप करम फरमा दें, ये बता दें कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल है। कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। इल्मे दीन की अहमियत को ना समझने वाले, अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीमात से करीब करने वाले, दीनी तालीम से दूर रखने वाले, कान खोल करके सुनो, सहाबी हाजिर हैं, या रसूलल्लाह कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। यहां से ज़हन मिला सहाबी जानते हैं कि नमाज पढ़ना नेक काम है, सहाबी को पता है कि पड़ोसियों की खिदमत करना नेक काम है, सहाबी पता है कि माँ बाप की खिदमत करना नेक काम है, सहाबी है मालूम है कि पड़ोसियों के साथ भलाई करना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीम के सर पर हाथ रखना ये नेक काम है। लेकिन जब कोई बड़ा हो तो उससे पूछना चाहिए कि बेहतर काम क्या है। ये एक अवाम की जिम्मेदारी है। अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो, अपने इलाके के मस्जिद के इमाम से पूछो, मदारिस के उलमा और मुफ्तियाने इकराम से पूछो। अगर किसी चीज का इल्म तुम्हें नहीं है तो तुम्हें उलमा से पूछना चाहिए, उनसे करीब होना चाहिए। सहाबी हैं, जानते हैं नेक काम क्या है, लेकिन अभी इंतकाल होने वाला है। अर्ज किया या रसूलल्लाह जरा बयान फरमा दे कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कहा ए सहाबी जाओ, जा करके इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए। अरे यार नमाज पढ़ना ये भी नेकी का काम है, माँ बाप की खिदमत करना ये भी नेकी का काम है, बेसहारों का सहारा बनना ये भी नेकी का काम है, यतीम के सर पर हाथ रखना ये भी नेकी का काम है, बेवा की मदद करना ये भी नेकी का काम है, भाई की मदद करना ये भी नेकी का काम है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ, जा करके इल्मे दीन हासिल करो। आखिर मामला क्या है? वजह यह है कि अगर बंदा नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल होगा तो उसका इंतकाल आम हालत में होगा, यानी नेकियां तो नामे अमाल में लिखी जाएंगी लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर बंदा माँ बाप की खिदमत करते करते इंतकाल करे तो यकीनन नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर बंदा जाकर के बेवा की मदद करेगा तो नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर बंदा जाकर के यतीम के सर पर हाथ रखेगा बिलाशुबह नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी लेकिन साथ ही साथ उसका इंतकाल आम मुसलमान की हालत में इंतकाल होगा। अगर बंदा जाकर के नवाफिल इबादत करेगा उसका इंतकाल होगा तो आम हालत में होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बंदा इल्मे दीन हासिल करते करते इंतकाल करता है तो अल्लाह उसको शहीद का दर्जा अता फरमाता है, अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। इसलिए फरमाया जाओ, जाकर के इल्मे दीन हासिल करो। जब इल्मे दीन हासिल करोगे तो इल्मे दीन हासिल करते करते अगर इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में मकाम भी अता फरमाएगा, शहीद का दर्जा भी अता फरमाएगा। बल्कि इब्ने माजा की रिवायत भी है जो मैंने आज ही पढ़ी, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतु वाहिदा फिल जन्ना। अगर किसी को मौत आ जाए इस हालत में कोई इल्मे दीन हासिल कर रहा है, इल्मे दीन हासिल करते करते उसका इंतकाल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ मकसद क्या है? मकसद दुनिया कमाना ना हो। इसलिए कि आज के दौर में हमारा मामला क्या है, हम बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जानते हैं क्या किया है? हमने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक है दीनदार तबका और एक है दुनियादार।
यानी जो आदमी दाढ़ी टोपी वाला है, हाफिज आलिम, उसको लोग कहते हैं ये दीनदार लोग। और जो पैंट शर्ट में होते हैं और कारोबार करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है दुनियादार। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। और ये गड्ढा ऐसा हो गया जिसकी वजह से ना जाने कितनी नाइतफाकियां पैदा हो जाए। लोग समझते हैं मदरसा चलाना ये दीनदार लोगों का काम है। कोई भी मसला आ जाए, नामुस रिसालत का मसला है तो उलमाए कराम आगे बढ़े, कोई भी मामला मुआशरे में बुराई फैली है तो उलमाए कराम आगे बढ़े। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को भलाई का हुक्म दो और उनको बुराइयों से रोको। ये सबकी जिम्मेदारी, अवाम की भी जिम्मेदारी है। तुमने तो इल्म दीन हासिल किया नहीं और ना करने की बुनियाद पर अपनी सारी कमी को उलमाए किराम के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल, कोई भी कमी हो कौम में, कहा उलमाए किराम जिम्मेदार है। आखिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा काम सिर्फ खाना पीना, जिंदगी गुजारना, मर जाना, ये 4 काम है। अरे यार ये काम तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी खाता है, पीता है, जिंदगी गुजारता है, मर जाता है। हज़रात किरामी इल्म दीन हासिल करो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और इतना इल्म दीन सीखना जरूरी है ताकि आप शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। ये सबके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन कहां से ये होगा? इसलिए कि आपने तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेज दिया, आपने मॉन्टेसरी में भेज दिया, सेंट जोसेफ सेंट मैरी में भेज दिया। आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं। हज़रात गिरामी, उसके बाद आप कहते हो मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे यार, अगर तुमने अपने बच्चों को अल्लाह के घर में भेजा होता, अल्लाह के रसूल के घर में भेजा होता, तुम्हें एहसास नहीं है? तुम भेजो अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि हकीकत यह है दारो मदार इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार बंदे की नीयत पर है। अगर कोई हाफिज बने, कोई आलिम बने और उसकी नीयत ये हो कि मैं आलिम बनूंगा, आलिम बनने के बाद मैं तकरीर करूंगा, पैसे बहुत मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दुनिया कमाऊंगा, याद रखना ऐसा आलिम बनने के बाद भी दीनदार नहीं बल्कि पक्का दुनियादार। बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और अगर कोई हाफिज बने उसकी नीयत ये हो कि दुनिया कमाऊंगा, वो भी दीनदार नहीं होगा, दुनियादार होगा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बने, शरीयत का पाबंद हो, इस्लामी अंदाज में उसकी शक्ल हो, चेहरे पर सुन्नत भी हो, शरीयत का पाबंद हो, अकीदा दुरुस्त हो, और उसके बाद उसकी नीयत ये हो कि डॉक्टर बनने के बाद मैं खिदमत खल्क करूंगा, लोगों के साथ भलाई करूंगा, तो ऐसा डॉक्टर दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीनदार है वो। अगर कोई लॉयर बने, लॉ पढ़े, LLB करे, नियत ये होगी वकील बनने के बाद मजलूम को मैं मजलूम साबित करूंगा, जालिम को जालिम साबित करूंगा, मेरे भाई जो नाहक जेल में डाल दिए गए उन्हें आजाद कराने की कोशिश करूंगा। अगर वो शरीयत का पाबंद है, अकीदा दुरुस्त है, तो ऐसा वकील, ऐसा लॉयर ये दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार है। दीनदार है वो। ये तो हमने गैप पैदा कर दिया है कि दुनियादार दीनदार नहीं। दारो मदार नियत पर है। अगर आपकी नियत अल्लाह उसके रसूल की रजा की है तो आप दीनदार होंगे, और अगर दुनिया कमाने की नियत है तो आप दुनियादार होंगे। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ तवज्जो चाहता हूं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होते हैं। अरे यार, तुम स्कूल भेजते हो, मैं मना नहीं करता, तुम आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन जब सुबह उठ जाते हो ना तो एक काम किया करो। सुबह उठ गए हो, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तुमने बाइक भी स्टार्ट कर दी है, या तुम बाहर चौराहे पर जाकर के स्कूल की बस पर बिठाते हो। अरे यार, सुबह का वक्त होता है, फजर का टाइम होता है, जब तुम उठ गए हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कामयाब हो, तुम भी कामयाब हो। सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को तो तैयार कराओ, लेकिन पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाओ, जाने के बाद फजर की नमाज को अदा करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, उसके बाद वापस आओ, वापस आने के बाद अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जाओ। अगर तुम्हारा अंदाज ये होगा, तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाएगा और तुम्हारे काम बिजनेस में कामयाबी भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अहमद साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर,
लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, इस्लाम से करीब ना किया, तो याद रखना इसका खसारा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ी तेजी के साथ मन जाहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतु वाहिदा फिल जन्ना। अगर कोई इल्म दीन हासिल करते करते इंतकाल कर जाए, उसे मौत आ जाए, अभी वो हाफिज बना नहीं मुकम्मल, अभी वो आलिम बना नहीं, आलिम बनने से पहले 4 साल पढ़ा था, 3 साल पढ़ा था, इंतकाल हो गया, लेकिन फायदा क्या है? उसकी नीयत ये थी कि मैं पढ़ने के बाद, इल्म दीन हासिल करने के बाद कौम की इस्लाह करूंगा, मैं मसलक आला हज़रत का काम करूंगा, मैं सुन्नियत का काम करूंगा, मैं सुन्नत सरकार की आम करूंगा, मैं नेक बातें लोगों को बताऊंगा, बुराइयों से उन्हें दूर करूंगा। अगर इस नीयत के साथ वो इल्म दीन हासिल कर रहा था, अभी आलिम बना नहीं, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके दरमियान और नबियों के दर्जे के दरमियान, नबियों के मर्तबे के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा, यानी नबियों के बाद एक दर्जा नीचे उन तमाम तालिब इल्मों को जगह मिलेगी जो दुनिया में इल्म दीन इसलिए हासिल करते थे ताकि दीन की खिदमत करें। हजरत गिरामी, ये बहुत बड़ी दौलत है, जिसे हासिल हो जाए वो कामयाब हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को इल्म दीन से करीब करें, आप अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब करें, आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें। और याद रखना, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब ना किया, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब ना किया, अपने बच्चों को तुमने जरूरियात दीन की बात ना बताई, अपने बच्चों को अकायदे अहले सुन्नत वल जमात और उसके नजरियात से करीब ना किया, तो सुनो सुनो, मैदान महशर में बड़ी परेशानी होगी। जो लोग बाप है ना, कहते हैं मैं तो बाप हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना इसमें कोई मुजायका, कोई खराबी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ना नहीं सिखाना, तो कसम खुदा की डॉक्टर बनना उसका बेकार है, इंजीनियर बनना बेकार है। इसलिए कि याद रखना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान से करीब ना किया, इस्लामी तालीमात से करीब ना किया, शरीयत की तालीमात से करीब ना किया, बड़ी तेजी के साथ बस एक हदीस पाक सुनाता हूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। सुनो सुनो, एक ना एक दिन तुम मर के दुनिया से चले जाना है, और जब मर करके दुनिया से बंदा जाएगा ना, अगर नामे अमाल में नेकियां नहीं होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है, तो अल्लाह ऐसे बंदों पर एक ऐसा अस्तहा, एक ऐसा सांप मुसल्लत फरमा देता है, अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाएं, सारी दुनिया के लोग मर जाएं। ऐसा खतरनाक वो अस्तहा होगा जो अल्लाह कब्र में दाखिल करेगा। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें तो एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर गया है, हमें तो पता भी नहीं चलता, हमारा एहसास मर चुका है। आज दुनियावी माहौल में इस तरीके से हम रंग चुके हैं, हमें तो एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं फिलिस्तीन की वादियों में ऐसे मामलात हो रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी हो रहे हैं। अरे यार, आज वो नजारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपकी निगाहों के सामने है। आज हुकूमत किस तरीके से जुल्म करने के लिए और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार है, आपको पता नहीं है यार। कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अगर कोई साथ काम आने वाली है तो अल्लाह की साथ है, अल्लाह के रसूल की साथ है। और मुसलमान हर दौर में किसी प्रशासन पर नहीं, किसी हुकूमत पर नहीं, अगर वो भरोसा करता है तो मदीने की हुकूमत पर भरोसा करता है, वो अल्लाह की साथ पे भरोसा करता है, वो अल्लाह के रसूल की साथ पर भरोसा करता है। हज़रात गिरामी, बहराइच के वाक़यात आपकी निगाहों के सामने है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर एकता पैदा करें, आप अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आप दीन से अपने आप को करीब करें। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। आज किस तरीके से जगह जगह पर फसाद हो रहे हैं हज़रात गिरामी, लेकिन हमारे सर पर जो भी नहीं देखती। वजह क्या है? आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार होती हैं, गैरों के साथ चली जाती है। वजह क्या है? कि बच्चियों के पास दीन नहीं है। आज बच्चे इर्तिदाद का शिकार होते हैं, वजह क्या है? कि उनके पास दीन नहीं है। आज हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे अल्लाह के घर से दूर हैं। वजह क्या है? कि उनको दीन की मालूमात नहीं है। अरे यार, तुम अपने सर को बुलंद रखना चाहते हो तो याद रखना, तुम अपने आप को, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। कसम खुदा की, जो अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, अल्लाह उसे कामयाबी अता कर देता है। और जो दुनिया वालों के सामने सर झुकाता है, उसका सर हमेशा दूसरों के सामने झुकता हुआ नजर आता है। लिहाजा चाहते हो कि तुम्हारा सर बुलंद हो जाए तो आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करो, और दारुल इमाम अहमद रज़ा में आने के बाद ये नियत करो
करो कि हम भी दीन से करीब हो जाएंगे, हम भी इस्लामी तालीमात से करीब हो जाएंगे, हम भी उलमा से करीब हो जाएंगे, हम भी इमाम मसाजिद से करीब हो जाएंगे, हम भी मशाइख अहले सुन्नत वल जमात से करीब हो जाएंगे, हम भी आस्थानों से करीब होंगे, बुजुर्गान दीन की तालीमात से करीब होंगे। और कसम खुदा की अगर बुजुर्गान दीन की तालीमात तुम्हारे अंदर होगी ना, मुजाहिदों की सीरत तुम्हारे बच्चों के सीने में होगी ना, कसम खुदा की अगर उन्हें पता होगा टल न सकते थे मैदान में अगर अड़ जाते थे, पाओ शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अगर ये सीरत मुजाहिदों की तुम्हारे बच्चों की निगाहों के सामने होगी, अगर सहाबा इकराम की सीरत तुम्हारे बच्चों की निगाहों के सामने होगी, तो कसम खुदा की याद रखना तुम नाकाम नहीं बल्कि कामयाब होते हुए नजर आओगे। बस ये हदीस पाक सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मैदान महशर का मामला तो बाद में है, पहले तो कब्र की मंजिल है। और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब वो कब्र के करीब से गुजरते तो रोने लगते, आंखों में अश्क जारी होते। लोग सवाल करते, मौलाए कायनात आप रोते क्यों हैं? जानते क्या जवाब दिया? जिस अली का हम नारा लगाते हैं उस अली की शान बड़ी निराली है। लेकिन जुमला जरा सुने, मौलाए कायनात फरमाते हैं ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामिया में एहसास नहीं होता। कड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और हश्र का मामला तो बड़ा अजीब गरीब है। सूरज सवाने से पर जमीन तानेगी, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाता होगा। आमाल का बड़ा अजीब गरीब मामला होगा। नबियों की जबान पर नफसी नफसी की सदा होगी, सिर्फ एक हमारे सरकार है जिनकी जबान पर अनालहा की सदा होगी। ऐसे भयानक माहौल में 50,000 साल का वो दिन है, खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीब गरीब माहौल में यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानी युग़नी। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, रिश्तेदार रिश्तेदार को पहचानने से इनकार कर दे, शौहर अपनी बीवी को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दे, ऐसे अजीब गरीब माहौल में एक नौजवान इंसान है। बड़ी तेजी के साथ 2-3 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये हदीस पाक आप अपने सीने में महफूज करके लेके जाएं। वो बाप मेरे मुखातब है, वो माएँ मेरी मुखातब है। जो लोग तवज्जो नहीं देते, जो माएँ तवज्जो नहीं देती, जिनकी बेटियां उनकी निगाहों के सामने मोबाइल पर न जाने कहां कहां बातें करती हैं, व्हाट्सएप पर घंटे घंटे बातों करती हैं, न जाने कैसे कैसे यूट्यूब पर फाशुरिया तस्वीरें देखती है, न जाने कैसे कैसे खुराफात करती है, लेकिन माओ को एहसास नहीं होता। बाप के निगाहों के सामने उसका बेटा फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज को कज़ा करता है और बाकायदा टेलीविजन पर बैठकर या मोबाइल पर बैठकर फाशुरिया तस्वीरें देखता है, लेकिन बाप के सर पर चू भी नहीं रहेंगी। याद रखना, इसे बाप के ऊपर लानत है जिसका बेटा दीन से करीब ना हो। ऐसी माँ के ऊपर लानत है जिसकी बेटी उसके रहते हुए इर्तिदाद का शिकार हो जाए या फाशुरिया तस्वीरों के चक्कर में पड़ करके मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर के बाकायदा चाल में फंस जाए। याद रखना, इसी माओ के ऊपर लानत है, ऐसे बाप के ऊपर लानत है। अगर तुम बाप कहलाने की बड़ी शान से तुम लायक हो तो याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। मामा कहलाने के हकदार तो है, यकीनन उसका मकाम बहुत बुलंद है, बाप का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इसी के कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिसका वो जिम्मेदार है उस रियाया का उससे सवाल किया जाएगा। बाप से बेटों के बारे में पूछा जाएगा, हर गार्जियन से उसके जिम्मेदारों के बारे में पूछा जाएगा। गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चराग बन के जलो बस में मुस्तफा के लिए। अभी भी वक्त है, पहले भी तो हमारी माएँ थी ना, अंदाज ये था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ऐसे अंदाज में माएँ सोती थी, अपने बच्चों को सुलाती थी, जब बेटा बड़ा होता था, कोई इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी बनता हुआ नजर आता था, कोई गरीब नवाज बनता हुआ नजर आता था, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता हुआ नजर आता था। लेकिन आज हमारे हालात बदल गए हैं, इसलिए बाप की जिम्मेदारी है। अगर वाकई तुम बाप हो, तुम शान से कहते हो कि मेरे 3 बेटे हैं, तो ये भी बताओ तुम्हारे बेटे नमाजी हैं कि नहीं है, तुम्हारे बेटे ज़कात देते हैं कि नहीं देते हैं, तुम्हारे बेटे रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तुम्हारे बेटे ने सरकार की सुन्नत चेहरे पर सजाई है कि नहीं सजाई है। अरे यार एहसास करो, अगर एहसास ना किया ना, बस ये रिवायत सुनो, तकरीर खत्म हो जाएगी। मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का परेशान हाल नहीं है, अजीब गरीब आलम है। नफसी नफसी की सदा तो नबियों की जबान पर है, कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, पहचान करके भी अनजान बना हुआ है। अजीब गरीब कैफियत है, 50,000 साल का वो दिन है,
सूरज सवाने से पर है, जमीन तांबे की है। आज मई जून की गर्मी में बर्दाश्त नहीं होती, आज एक कांटा चुभ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं होता, एक सुई लग जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं होता, एक डॉक्टर का इंजेक्शन हमें बर्दाश्त नहीं होता। अरे यार वो तो इतनी गर्मी, जमीन तांबे की, सूरज सवाने से पर। ऐसे आलम में एक नौजवान रब्बे कायनात की बारगाह में पेश किया जाएगा। बड़ी तेजी के साथ ये जुमला माँ बाप सुन ले, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान माँ बाप, नौजवान अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये बंदा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, न जाने कितने गुनाह इसने किए हैं, न जाने कितनी खताएं इसने की है, न जाने कितनी गलतियां इसने की है। बहुत बड़ा स्याकार है, बदकार है, स्याशार है। इसे पकड़ो, ले जाकर के जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल दो। लाम लाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, ये मेरा वादा है, मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। लिहाजा वकूदुहा अन्नास वल हिजारा के तहत उसका ईंधन इंसान भी है और उस जहन्नम का ईंधन पत्थर भी है। लिहाजा इस नौजवान को उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उस नौजवान को पकड़ेंगे और जब जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे, नौजवान तड़प जाएगा। तड़पने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा। तवज्जो के साथ ये आखिरी हदीस पाक, आखिरी जुमला सुन ले, कान खोल करके माँ बाप सुने, जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो अपने बच्चों के सीनों में उलमा की मोहब्बत पैदा नहीं करते, जो अपने बच्चों में बाकायदा दीन की मोहब्बत पैदा नहीं करते, सरकार का इश्क पैदा नहीं करते, और या इकराम की मोहब्बत पैदा नहीं करते, मस्जिद और मदरसे से अपने बच्चों को करीब नहीं करते, इस्लामी तालीमात से अपने बच्चों को करीब नहीं करते, ऐसे माँ बाप कान खोल करके सुने, मैदान में शर है, नफसी नफसी का आलम है। नौजवान को फरिश्ते आकर के पकड़ेंगे। ऐ नौजवान, अल्लाह ने ऑर्डर दिया है तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि तू गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, तू बहुत बड़ा मुजरिम है। न जाने कितनी गलतियां तूने की है, न जाने कितनी खताएं तूने की है, तूने रातों दिन गुनाहों में रहकर के जिंदगी गुजारी है। लिहाजा अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म है कि तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी, फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे। जब उसे पकड़ेंगे ना, नौजवान तड़प जाएगा। तड़पने के बाद फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा। अर्ज करेगा, ए फरिश्तों, रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, बड़ा स्याशार हूँ, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है कि थोड़ी देर के लिए मुझे मौका मिल जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्फा मिल जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं स्याकार हूँ, बदकार हूँ, स्याशार हूँ, लेकिन मैं जहन्नम में जाने के लिए खुद भी तैयार हूँ। वह थोड़ी देर के लिए मुझे वक्फा और मोहलत मिल जाए। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे। पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, जिस बंदे के बारे में तूने हुक्म दिया है, नौजवान के बारे में तूने हुक्म दिया है कि उसे जहन्नम के भड़कते हुए आग में डाल दिया जाए, आज वो नौजवान तड़प करके तेरी बारगाह में रिज़ा पेश कर रहा है। ऐ पालनहार परवरदिगार, थोड़ी देर का वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर की मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का वक्त दे दिया जाए, उसके बाद ये बंदा जहन्नम में जाने के लिए खुद तैयार है। रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ठीक है फरिश्तों, इसे जहन्नम में जाना है, लेकिन जहन्नम में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए मोहलत दी जाती है, उसके बाद जहन्नम की भड़कती हुई आग में इसे डाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, ये जहन्नम की आग में जाने के लिए तैयार है। फरिश्ते आकर के उसे खुशखबरी देंगे, ऐ नौजवान, अल्लाह ने तेरी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरी फरियाद को तस्लीम कर लिया है, अल्लाह के दरियाए करम में जोश पैदा हुआ और अल्लाह ने तेरी फरियाद को सुन लिया है। थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। बाकायदा फरिश्ते कहेंगे, वो नौजवान अर्ज करेगा, हाँ हाँ फरिश्तों, ठीक है, ये मेरा वादा है, मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा स्याशार हूँ, मैंने रातों दिन गुनाहों में रहकर के जिंदगी गुजारी है, गुनाहों में मुलविस रहकर के सर से लेकर पांव तक में गुनाहों में मुलविस रहा हूँ, और मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी देर की मुझे मोहलत दरकार थी, मुझे मोहलत मिल गई है। अब वो बंदा नौजवान बाकायदा मैदान महशर में कभी दाईं जानिब जाएगा, कभी बाईं जानिब जाएगा, कभी आगे कभी पीछे जाएगा। तवज्जो के साथ आखिरी जुमला सुनना। जो माँ बाप है ना, उन्हें एहसास नहीं होता, उनके बेटे बाकायदा यूट्यूब पर फाहशुरिया तस्वीरें देखे, फेसबुक पर ना जाने क्या क्या उर्या तस्वीरें देखे, व्हाट्सएप पर ना जाने किससे किससे बात करें, पूरी पूरी रात मोबाइल में मस्त रहे, लेकिन बाप के सर पर जू ना रहेंगे। ऐसे बाप के ऊपर लानत है, ऐसे बाप को बाप कहलाने का हक नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो सबसे पहले अदब सिखाओ, दीन सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाएं तो उन्हें अल्लाह के घर से यानी नमाज से करीब करो। अगर 10 साल के हो जाएं तो मार करके नमाज पढ़ाओ। अगर वो बालिग और बालिगा हो जाएं तो नमाज उनके लिए माफ नहीं है, सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये दारुल इमाम मदरसा बाद में है, ये मदरसे बाद में है, ये उलमा बाद में है। सबसे
बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा तालीम एक बेटी और बेटे के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। सबसे पहले उसके माँ बाप हुआ करते हैं। माँ बाप पहले जामिया है, माँ बाप पहला स्कूल है, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन्हें दीन से करीब करें। सुनो, वो नौजवान मैदान मैशर में कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी दाहिने जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी आगे, कभी पीछे, भटकते 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 मैदान मैशर में ऐसे आलम में वो अपने बाप के करीब पहुंचेगा। जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, तो अपने बाप के गिरेबान या एक रिवायत के मुताबिक अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा और अपने बाप के कंधे को पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर करेगा और हाजिर करने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में अरीसा पेश करेगा। ऐ पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इस्याशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किया है, लेकिन ऐ पालनहार परवरदिगार, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मदरसे से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मस्जिद से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे उलमा से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया। लिहाजा ऐ पालनहार परवरदिगार, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। अरे यार सोचो तो सही, अगर बेटा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करे कि उसके बाप को पहले जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है, ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। जो बेटा रिक्वेस्ट करे अल्लाह की बारगाह में कि बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, वजह क्या है कि इल्म दीन से करीब नहीं किया, वजह क्या है कि मस्जिदों से करीब नहीं किया, वजह क्या है कि मदरसों से करीब नहीं किया, वजह क्या है कि उलमा से अइम्मा से करीब नहीं किया, वजह क्या है मशाइख और सादात से करीब नहीं किया। हज़रत गिरामी तालु इमाम अहमद रज़ा में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, आप खुद भी दीन सीखें और अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े पुरखतर हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरीके से जुल्म परवरियत का गंदा नाच नाचा जा रहा है। अरे यार अभी भी होश को ना खुल ले और आपके सर पर जो रेंगना चाहिए, एहसास होना चाहिए। क्या एहसास मर गया है हमारा? अरे यार हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म होता है, हमें एहसास नहीं होता, कैसे मुसलमान हम हैं? अरे यार वो सुन्नी मुसलमान तड़प रहे हो, उनके बाकायदा सरों से उनका साया छीन लिया जाए, हम सुकून से खाना खाते रहे, हम साए में जिंदगी गुजारते रहे। लानत होती है इसी जिंदगी पर, इसलिए कि अल मोमिनु कल बुनियाद, मोमिन ऐसे ही होता है जैसे बिल्डिंग होती है, ये शुद्ध बाजू बाजा बास बास को मजबूत करती है। अगर कोई दूसरा मोमिन भाई तकलीफ में है तो हमें भी सुकून से नहीं बैठना चाहिए, हमें भी उनके लिए कोशिश करना चाहिए, चाहे हम हाथ से कोशिश करें या जबान से कोशिश करें, नहीं तो कम से कम दिल में उनके लिए कम से कम तमन्ना रखें और आरज़ू रखें, दुआ करें रब्बे कायनात की बारगाह में कि अल्लाह उनके हालात को बेहतर बना दे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस उम्मत मोहम्मदिया के, जिस इंसान के दिल में, जिस मोमिन के दिल में उम्मत मोहम्मदिया का दर्द नहीं होता, सही माना में मोमिन नहीं होता, सही माना में मुसलमान नहीं होता। इसलिए आज ये पैगाम लेकर के जाना दारुल इमाम अहमद रजा के अंदर आने वाले सुन्नी गुलामों कि हम जामिया दारुल उलूम में गए थे, वहां के उलमा ने हमें ये पैगाम दिया था कि हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन सिखा करके पक्का और सच्चा मुसलमान बनाएंगे। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी बाकी दास्तानों में। इसलिए अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। न जाने कितनी गलतियां हमसे हुई है, न जाने कितनी कोताहियां हमसे हुई है, रात रात भर न जाने कितने खुराफात हमने किए हैं, जिनके उजाले में न जाने कितनी गलतियां की है, लेकिन अल्लाह की रहमत पुकार रही है। अल्लाह की रहमत तो रोजाना सुबह भी पुकारती है। आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा। रात में गुनाह करने वालों से अल्लाह की रहमत सुबह पुकार कर कहती है और दिन में गुनाह करने वालों से अल्लाह की रहमत रात में पुकार कर कहती है। आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा, सच्ची तौबा मांग ले। इसलिए कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ तालीम इमाम अहमद रजा के इस सहन में सच्ची तौबा की नियत के साथ सारे लोग मिलकर पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मौला, जिसके सदके में दुनिया आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता, ऐ मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मौला हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा, खासतौर बहराइच में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन और लबनान में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला हमें शरीयत का पाबंद बना दे, मौला हमें दीन का पाबंद बना दे। अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम फरमा और इसी पर हम
सबका खात्मा अता फरमा। हुजूर ताज शरिया के शेर के साथ, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना सारे मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाखिर कलमाती अल्हम्दुलिल्लाह।